हरियाणा में स्कूल शिक्षा एनसीआर रीजन के जितने भी जिले हैं यानी एनसीआर में आने वाले जितने भी जिले हैं उनके लिए एक ऑर्डर जारी किया है। ऑर्डर की कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में है। विद्यालय शिक्षा निदेशालय का ये ऑर्डर है। जिले के सभी जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनके पास ये ऑर्डर पहुंचा है। इस ऑर्डर में क्या कुछ है वो हम आपको बताएंगे। देखिए, अगर हम एयर पॉल्यूशन की बात करें तो इस वक्त हरियाणा के अंदर और एनसीआर रीजन के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार बढ़ रहा है, जिसके बाद स्कूलों में जाने वाले छोटे बच्चे, ज्यादातर मैं बात करूं 5वीं कक्षा से जो छोटे बच्चे होते हैं, 5वीं कक्षा तक के जो बच्चे होते हैं, उनकी आंखों में जलन हो, एलर्जी हो, खांसी हो, इस तरीके की दिक्कतें काफी ज्यादा आ रही हैं, जिसके बाद ये ऑर्डर जारी किया गया है। इस ऑर्डर में क्या कुछ है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हो सकता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर एक बड़ा ऑर्डर जारी हो और उस ऑर्डर में ये हो सकता है कि अब जो 5वीं कक्षा और उससे जो छोटी कक्षा के बच्चे हैं उनकी घर पर रहकर ही ऑनलाइन क्लासेस लगे। मेरे साथ दीपाली है। दीपाली, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, एयर पॉल्यूशन की बात करें, क्या समझती हैं आप, कितना ज्यादा बढ़ा है? देखिए, दिवाली के बाद अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि एयर क्वालिटी जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पूरे देश में जो है एयर क्वालिटी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती हुई नज़र आती है दीपावली या त्योहारों के बाद में। और मैं कब तो वेडिंग सीज़न भी चल रहा है और लोग जो हैं वेडिंग सीज़न में भी आतिशबाज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है आतिशबाज़ की वजह से एयर क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा फर्क देखने को मिलता है। लेकिन विद्यालय शिक्षा निदेशालय द्वारा जो ये आदेश जारी किए गए हैं कि हो सकता है आने वाले समय में कक्षा पहली से कक्षा 5वीं तक के जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों की हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस लगे, क्योंकि पहले जब एयर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई थी, मैं पिछले साल की ही बात है, उस वक्त भी हरियाणा के हर ज़िलों के तो नहीं बल्कि कुछ ज़िलों की डीसी द्वारा आदेश जारी किए गए थे कि आप जो है जितने भी छोटे बच्चे हैं उनकी छुट्टियां कर दी गई थी और अलग अलग चीज़ों पर रोक लगाई गई थी। चाहे हम जनरेटर्स की बात करें, पिछली बार हमने ढाबा चालकों से भी बात कही, वहाँ पर जाकर उनके तंदूर तक बंद करवाए गए थे। तंदूर भी बंद करवाए गए थे, उनकी भट्टियाँ भी बंद करवाई गई थी, क्योंकि ऐसा मानना था प्रशासन का, सरकार का कि जो एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है वो ख़राब हो रही है तंदूरों से, वो ख़राब हो रही है आतिशबाज़ से। लेकिन केवल हम एक चीज़ को कारण नहीं बता सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से एयर क्वालिटी ख़राब होती है। लेकिन विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने जो ऐसा कहा है, जो नोटिस जारी किया है कि आने वाले समय में हो सकता है कक्षा 5वीं तक के बच्चों की क्लासेस जो है ऑनलाइन लग सकती हैं। देखिए, इस ऑर्डर के मुताबिक मैं बताना चाहूँगी आप सभी को कि ये फैसला करेंगे जो एनसीआर के अंदर आने वाले जितने भी जिले हैं। हरियाणा की अगर मैं बात करूं, क्योंकि करनाल भी आता है, ऐसे में ये जिले के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, जो डीसी हैं, वो इस बात को तय करेंगे कि जो 5वीं कक्षा और उससे छोटे बच्चे हैं, 5वीं कक्षा से छोटे कक्षाओं में जो बच्चे पढ़ते हैं यानी जो छोटे बच्चे हैं, उनकी दिक्कतों को देखते हुए वो जो स्कूल में जाकर पॉल्यूशन की वजह से जो चीज़ें फेस कर रहे हैं उसकी वजह से क्या क्लासेस को ऑनलाइन करना है या नहीं। हालांकि दीपाली, बहुत बार ऐसा होता है, देखिए हर स्कूल में वो फैसिलिटी नहीं होती है, हर बच्चे के पास वो फैसिलिटी नहीं होती है स्कूलों में पढ़ने वाले कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकें। ऐसे में दोनों ऑप्शंस रखे गए हैं, या तो ऑनलाइन होंगी या फिर हाइब्रिड होंगी, यानी एक जो मिक्सचर होता है ऑनलाइन और फिजिकल क्लासेस का। हालांकि ये भी तय करने वाली बात होगी, हो सकता है करनाल में, अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर कह रही हूँ, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर बढ़ा हुआ है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ अगर करनाल में पॉल्यूशन ज्यादा है, लेकिन कुरुक्षेत्र में, हालांकि कुरुक्षेत्र उस रीजन में नहीं आता, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ, अगर करनाल के किसी गाँव में एयर क्वालिटी इंडेक्स उतना बढ़ा हुआ नहीं है तो वहाँ पर जो है क्लासेस फिजिकल तौर पर ही लगेंगे। हालांकि ये जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो इस बात को तय जरूर करेंगे। बिल्कुल, लेकिन मैं पिछले साल ऐसा देखा गया था कि डीसी द्वारा जो है आदेश जारी किए गए थे, हमारे खुद के करनाल शहर में भी आदेश जारी किए गए थे कि कुछ दिन के लिए छोटे बच्चों की छुट्टी कर दी गई थी, लेकिन उसका असर देखने को जो मिला था, काफ़ी हद तक जो पेरेंट्स का कहना था कि बच्चे घर पर जो है पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा कहना था कि बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, पढ़ाई की तरफ उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। लेकिन इस बार एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखते हुए जो ये डिसीजन हो सकता है लिया जाए, अभी ये कंफर्म नहीं है कि ऐसा पक्का होगा भी या नहीं, लेकिन इस बार जो है डिसीजन काफी अच्छा लिया गया है कि ऑनलाइन क्लासेस ली जाएंगी, मतलब छुट्टियां नहीं। बहुत सारे व्यूअर जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे होंगे दीपाली, सोच रहे होंगे कि क्या पढ़ाई रोकी जाएगी, स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। खबर ये नहीं है कि पढ़ाई रोकी जाएगी, खबर ये है कि पढ़ाई का तरीका हो सकता है कि बदल दिया जाए, ऑनलाइन क्लासेस हो सकता है
जिस तरीके से कोरोना काल से हम देखते आ रहे हैं, तब से ऑनलाइन क्लासेस ट्रेंड में आनी शुरू हुई थी और तब मजबूरी थी, लेकिन अब उसका फायदा भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी मिलता है, टीचर्स को भी मिलता है, स्कूलों को भी मिलता है। लेकिन ये डिप्टी कमिश्नर तय करेंगे कि आखिर किस जिले में इसको लागू करना है या फिर नहीं करना, वो भी वहाँ के एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखकर। हालांकि सब जगह ये फैसला सेम नहीं रहने वाला है। एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखा जाएगा, पॉल्यूशन का स्तर देखा जाएगा, कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पर कम, और उसके बाद ही ये फैसला लिया जाएगा। क्योंकि देखिए, हर जिला ये चाहता है, चाहे जिले के डिप्टी कमिश्नर हो या फिर हरियाणा सरकार ये चाहती है कि बच्चों की सेहत सबसे पहले हो। हालांकि इस दौरान हम बात करें दीपाली, खांसी जुकाम के मामले भी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। मुझे खुद भी खांसी है, दीपावली के बाद से मुझे बहुत ज़्यादा खांसी है। अब नहीं मालूम कि आती हुई ठंड लगी है या फिर एयर क्वालिटी का इंडेक्स खराब होने की वजह से ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। आप सिविल हॉस्पिटल में अगर जाएंगे आपको बहुत सारे मामले ऐसे देखने को मिलेंगे, खांसी जुकाम से भरे हुए। हो सकता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने की वजह से जो है ऐसे जो है खांसी जुकाम से लोगों को जो है जूझना पड़ रहा है। लेकिन आने वाले समय में जो ये आदेश जारी किए गए हैं, आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या ऑनलाइन क्लास अगर बच्चे अटेंड करेंगे, क्या उनकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा? क्योंकि पिछली बार भी मैं बहुत सारे पेरेंट्स का ऐसा कहना था कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अगर अटेंड करते हैं तो बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं। और फिजिकल क्लासरूम एक जाकर बैठना, तमाम बच्चों के साथ बैठना, अपने दोस्तों के साथ बैठना, वहाँ पर पढ़ना बहुत अलग है। टीचर आपके सामने होते हैं, माहौल होता है। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस में वो माहौल नहीं बन पाता। कई बार बच्चे घर में आनाकानी भी करते हैं। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि करनाल के अंदर क्या ये ऑर्डर जारी होगा या नहीं। हालांकि ऑर्डर जो है वो डिप्टी कमिश्नर तक पहुंच चुका है और अपने अपने जिले का डाटा डिप्टी कमिश्नर्स को, जो निदेशालय हैं, जो ये सिस्टम है, इनको भेजना होगा। और ऐसे में देखते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या कुछ आता है, उसके बाद क्या कुछ फैसला लिया जाता है। और मैं एग्जांपल के तौर पर आपको फिर से बताना चाहूँगी, अगर गुरुग्राम में 500 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ, और उसके 5 लगते हैं किसी गाँव में 300 है, तो ऐसा नहीं है कि गाँव और गुरुग्राम में सेम ऑर्डर जारी होगा। अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर अलग अलग फैसला लिया जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्धारित होगा कि वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त क्या है। बिल्कुल, आप सभी लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाएगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद।